पता चल जाए कि लेटर राइटिंग किस पर तैयार किया जाए, यदि आपको यह तक के पता चल जाए कि ग्रामर में जो आपका सिंटैक्स हो या आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन में 8 टॉपिक हैं, किसको किसको पढ़ा जाए, तो हम आपको डेफिनेट होकर के बता रहे हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से टॉपिक आप पढ़िए, 101% आपको एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। क्योंकि हमने बहुत अनसॉल्व पेपर देखने के बाद ये देखा कि आप केवल अगर उनमें से 2 या 3 टॉपिक भी तैयार करेंगे तो भी आपका ग्रामर सेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद यदि आपको ये कोई बताने वाला हो जाए कि भैया अनसीन पैसेज तो सर अनसीन होता है, लेकिन फिर भी हमने जब आपके अनसॉल्व पेपर को उठाया तो पता ही चला यार अनसीन पैसेज रिपीटेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले 12-13 सालों में जो भी। और उसके बाद अगर आपको ये कोई बता दे कि ट्रांसलेशन तो 45 दिए हैं बुक में, तो उसमें भी हमने बहुत दिमाग लगाने के बाद कुछ एक आध ट्रिक ऐसी लगाई कि ट्रांसलेशन भी आपके रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से ट्रांसलेशन है, कौन से वो शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से वो लॉन्ग क्वेश्चन, कौन से वो सेंट्रल आइडिया और कौन से उस पोएम के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है। इन सभी बातों पर चर्चा होगी आज के सेशन में। बच्चा बने रहेंगे और वीडियो सेशन को शेयर करेंगे। आज ये सेशन उन बच्चों के लिए खास तौर से जिन्होंने अब तक इंग्लिश की किताब नहीं खोली, और अगर आपने नहीं खोली बेटा तो अब भी खोल सकते हो, और आज भी उम्मीद कर रहे हो कि 33 की, तो तुमको गारंटी है 80 नंबर मिल जाएंगे। केवल उतना ही पढ़ लो जितना आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं। तो भैया पहले बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपको जानना है कि सर कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें, आर्टिकल के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में, ग्रामर के, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पोएम सेक्शन के, अनसीन पैसेज या ट्रांसलेशन, कौन सा वो सवाल है जो आप जानना चाहते हैं हमसे कि कौन से वो टॉपिक्स चुन ले। बहुत बड़ी बहुत लंबी सी प्रेजेंटेशन है बच्चा आप सभी के लिए, बहुत सोच समझ के हमने इसे टाइप किया और तब हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चले स्टार्ट करा जाए या ना स्टार्ट किया जाए, भैया जल्दी से बताओ। वीडियो सेशन शेयर किया या नहीं, कि सबसे पहले आपको क्या जानना है, जल्दी से बताओ क्या जानना है। वीडियो सेशन को आज इतना शेयर करेंगे बच्चा, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर आपकी भी डिमांड है और हमें जो लगता है, सबसे पहले हम आपको ग्रामर सेक्शन दिखा दें। ग्रामर सेक्शन, चलिए ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं। लीजिए ग्रामर सेक्शन, अगर आप ग्रामर सेक्शन में परेशान हैं तो बेटा ग्रामर सेक्शन में आपको परेशान होने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही क्योंकि आप पूरा नरेशन देख रहे हैं। पूरा नरेशन अगर आप देख रहे हैं तो बेटा पूरे नरेशन में आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप नरेशन की बात करें, होता तो ये केवल 2 नंबर का है, लेकिन इस 2 नंबर के लिए आप अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक, और आप फिर इंपरेटिव, ठीक, और उसके बाद ऑप्टेटिव, ठीक, उसके बाद एक्सक्लेमेटिव, 5 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है कंफ्यूज होंगे। बहुत से बच्चे अभी जगह हैं, तो मेरे उन कमजोर बच्चे, जो बच्चे बिला फालतू में कमजोरी, अपनी दिक्कतों में या अपनी कोई परेशानी में या अपनी गलती की वजह से वो नहीं तैयार कर पाए, उनके लिए भी खास तौर से सेशन है। तो फैलाओ उन बच्चों तक। आपको केवल, हमने जब आपके अनसॉल्व पेपर पूरे 10 साल के देखे, पूरे 10 साल के, तो हमने ये पाया कि आपके नरेशन में डेफिनेट है, ये निश्चित तौर पर है कि आपके नरेशन में असर्टिव और इंट्रोगेटिव में से एक सेंटेंस अवश्य आएगा। तो आपको इन तीनों सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक सेंटेंस करना है। तो आप असर्टिव सेंटेंस पढ़िए और इंट्रोगेटिव पढ़िए, ये 101% बाबा की गारंटी, जिसे कि आपने बनाया साहिर बाबा, तो ये मेरा आशीर्वाद बेटा, असर्टिव इंट्रोगेटिव पढ़ो। उसके बाद अगर सिंथेसिस में बात करें तो सिंथेसिस में आपके 3 सेंटेंस है, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में लगता है। तो अब आपका काम है कॉम्प्लेक्स भूल जाओ, क्योंकि उसमें भी हमने पाया कि आपके सभी पेपर में जब 2 सेंटेंस आते हैं तो उसमें तीनों में से कोई 2 ही आएंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों सिंपल सेंटेंस दे बनाने, ऐसा नहीं होगा। आपका एक सिंपल तो दूसरा कंपाउंड, एक कंपाउंड तो दूसरा कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स तो दूसरा सिंपल। तो आपको केवल सिंपल सेंटेंस की, अब आप कहेंगे सर सिंपल सेंटेंस अपने आप में इतना टफ है, कैसे किया जाए? सिंपल सेंटेंस में 8 विधियां हैं, तो बच्चे इसके ऊपर भी तरीका बता रहे हैं। इसकी केवल और केवल 3 ट्रिक पढ़ लो। पहली है पार्टिसिपल के ऊपर, इसके समझिएगा बेटा, पहली है पार्टिसिपल के ऊपर, पहली पार्टिसिपल से बनाना सीखो, हम लेकर आएंगे। आप वीडियो सेशन के बाद सबका सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप हमसे डिमांड करेंगे सर इन चीजों के सॉल्यूशन लेकर, पहले आज आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन करना। आपके लिए पार्टिसिपल के ऊपर सबसे पहले आप काम करिए, पार्टिसिपल वाला। उसके बाद आपका जो आएगा कॉमन वर्ब के ऊपर आपको दे देगा। उसके बाद इंफिनिटिव,
इन तीनों के ऊपर काम कर लीजिए, केवल 10 से 15 सेंटेंस बना लीजिए, आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस है वो आप ऐसा नहीं होगा जो अछूता हो। उसके बाद सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए और कंपाउंड सेंटेंस, सबसे आसान चीज है कंपाउंड और सिंपल को पढ़ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 35 कंजंक्शन है, उसमें बच्चा 100% गलती करके आएगा। तो बेटा सिंपल और कंपाउंड पढ़ो, एक ही सेंटेंस तो बना ना, 2 नंबर अपने आप में 1 मिनट के अंदर तुम्हारी जेब में। तो यहां बात याद रखना, सिंपल और कंपाउंड पढ़ के जाओ, कॉम्प्लेक्स मत पढ़ो। अब इससे आसान और तुमको हम क्या बता दें भाई, तुम्हारे लिए यही मुश्किल है ना कि सर अब पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, बैकलॉग हो गया सर, 30 दिन बचे, तो 30 दिन के अंदर अगर आपको पूरी इंग्लिश को समझना है तो अब आप उस टॉपिक को भी शॉर्ट कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो उसमें नरेशन में आप केवल 2 सेंटेंस, बाकी सेंटेंस खोलना ना, अगर तुमने खोल लिया तो होगे कंफ्यूज। तो सिंथेसिस में भी केवल इन दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना क्या क्या पढ़ना है। अब उसके बाद और अगर आ जाएं तो बेटा आगे चलो, आगे चलोगे ट्रांसफॉर्मेशन में सर इसके अंदर तो 8 टॉपिक आते हैं, जैसे एडवर्ब टू का यूज, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज और एक्टिव पैसिव का यूज, अफर्मेटिव से नेगेटिव का यूज, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव का यूज, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, इनका यूज कुछ नहीं, आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 101 नहीं 201% कहते हैं बेटा आपके एग्जाम में इनमें से एक सेंटेंस आवश्यक आवश्यक अवश्य रूप में आएगा, 100% आएगा। या तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक सेंटेंस देगा ही देगा, नहीं देगा तो इसमें जरूर होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें का होगा। केवल इन 3 टॉपिक को पढ़ो, इस पे आपको 2 नंबर मिलने हैं सिर्फ। तो आप इतना पूरा नहीं पढ़ना। ट्रांसफॉर्मेशन की समस्या हल हुई ट्रांसफॉर्मेशन की समस्या कि आपको इस पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा 15 दिन पढ़ डाल, नहीं। केवल डिग्री ऑफ कंपैरिजन के केवल और केवल 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस हम कल से करवाने वाले हैं। कल से 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस, केवल एक्टिव पैसिव के 20 सेंटेंस आप करेंगे तो आपको पूरा एक्टिव पैसिव और इसके केवल 10 सेंटेंस, केवल 10, 20 और 10 40 सेंटेंस की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। इस पर भी आपको केवल 2 ही नंबर मिलेगा, तो फिर इतना जो है ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउ डू वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास समय है। एग्जाम हो रहा है 2 मार्च को इंग्लिश का, और 2 मार्च को इंग्लिश का जब पेपर होगा तो फिर उससे पहले आपका मैथ्स का पेपर, उससे पहले हिंदी का, इतना समय नहीं है। तो भैया जिसके पास समय नहीं, अब सिंटैक्स में आपको ना तो नाउन के नियम पढ़ना ना प्रोनाउन के नियम पढ़ना है, केवल 10-10 सेंटेंस इनके ऊपर लगा लीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम लेकर आएंगे, यूट्यूब पर लेकर आएंगे। सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मत पढ़िए, क्योंकि आपका कम से कम एक सेंटेंस इन चारों में से आवश्यक रूप में होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें से कोई एक सेंटेंस ना हो, कि वो नाउन बेस्ड ना हो, ना वो प्रोनाउन बेस्ड हो, या एडजेक्टिव बेस्ड हो, या वो प्रीपोजिशन। आएगा ही आएगा 100%। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब बात करते हैं किसकी, सेंट्रल आइडिया की। अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें, 5 पोएम है आपके पास बेटा। 5 पोएम में हमने जब देखा ध्यान से तो हमें क्या ज्ञात हुआ ये कि माय मदर, कीपिंग क्वाइट और आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आसान है, थोड़ी सी इजी है बेटा। तो इनके सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोएम आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस पर आपको मिलेंगे 4 नंबर। 4 नंबर 100% इन तीनों को याद कर लीजिए। हमने वैसे कई बार ये भी बताया है कि लगातार 3 पोएम याद करिए, लेकिन जो तीसरी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको आप सेंट्रल आइडिया के रूप में ना याद करिए। उनका क्या करिए, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन इस बार खतरा क्यों है, और रोड साइड स्टैंड इसी बार आपकी पोएम जोड़ी गई है, ये ऐड हुई है इस साल, तो आपके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट पोएम गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में सबसे लंबी दी हुई पोएम है और रोड साइड स्टैंड। तो इसमें क्या करना है बेटा, इसके सभी स्टेंजा के आधार पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए, क्योंकि चांसेस यहां से 99% हैं आपके रोड साइड स्टैंड। यहां से सेंट्रल आइडिया तो आपका यहां से फंस जाएगा, डेफिनेटली फंस जाएगा, पहली, दूसरी या छठवीं पोएम से। 3 पोएम देगा, वो या तो नीचे से देगा 3, या तो ऊपर से 3 देगा, या पहली देगा, छठवीं देगा, और तीसरी देगा, या तीसरी देगा, चौथी देगा, और पहली देगा। तो फंस तो जाएगा आपकी यहां पर। ठीक है, इस बात को समझना। ऐसा हो नहीं सकता कि ये सेंट्रल आइडिया ना फंसे। 100% आपका इन्हीं में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा। लेकिन यहां पर आपको रोड साइड स्टैंड वाली जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है, इसके जल्दी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स होने चाहिए कि सर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रामर और थोड़ा सा वो। अब आप बहुत परेशान होते हैं ना कि सर
सर ये बताइए कि अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज को सोच समझ के बेटा हमने सिलेक्ट किया। ये लीजिए आपका पहला अनसीन पैसेज। अगर आप विश्वास कर सकते हैं अपने बाबा पर तो बिल्कुल विश्वास करिए, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। केवल इन 5 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में 15-20 अनसीन पैसेज दिए होंगे, आप सारे अनसीन पैसेज पर अपना समय नष्ट करेंगे तो वो अनसीन पैसेज है वो कहीं से भी दे सकता है, ये तो बात हम भी कहते हैं। लेकिन अगर आप ये 5 अनसीन पैसेज, जैसा कि ये पहला अनसीन पैसेज है, उसके बाद ये इसके क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा और इसको केवल सॉल्व करिए। इतने 5 अनसीन पैसेज आप जब सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस हायर एंड हायर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना सही होगा, इतना ऊपर होगा कि ऑटोमेटिकली आपको अनसीन पैसेज समझ में आएगा। वेल आई हैव ऑलरेडी गिवन द लेक्चर ऑन द अनसीन पैसेज अराउंड 2 or 3 months अगो। हमने 2-3 महीने पहले आपको 2-3 महीने पहले एक अनसीन पैसेज के ऊपर ट्रिक भी बताई थी कि हाउ वी कैन सॉल्व विद इन 5 to 10 minutes। अनसीन पैसेज को 5 से 10 मिनट में क्वेश्चंस कहां से पिक करें और कहां से उसका आंसर पिक करें ये बता दिया है। दूसरा अनसीन पैसेज क्या आप ये ले लीजिए कि मेनी ऑफ अस ग्रू अप हियरिंग द एडमिशन। हमने कई क्वेश्चन बैंक से उठा करके एक एक अनसीन पैसेज को चेक किया, तब जाकर हमने ये अनसीन पैसेज लिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये लीजिए इसके क्वेश्चन, ये पूरा अनसीन पैसेज है और ये लीजिए इसके क्वेश्चन। ठीक, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके अनसीन पैसेज की समस्या भी सॉल्व होगी। ये अपने आप से करना है। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन बैंक में एक मिले, मेरे पास कई तरह की क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व पेपर, बुक, सारा मटेरियल है, उसमें से काटना छाटना पड़ता है मेरे बच्चे। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा अनसीन पैसेज जो कि थोड़ा सा और बड़ा है। जैसे पहला पैराग्राफ दिया, दूसरा पैराग्राफ ये दिया है, तीसरा पैराग्राफ ये दिया है, चौथा पैराग्राफ ये दिया हुआ है। उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ली, स्क्रीनशॉट ले ली, आगे चलते हैं। फिर देखिए चौथा ये अनसीन पैसेज है, इसके आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आंसर आप करेंगे इसके। ये छोटा हो सकता है, नहीं ये तो चौथा वाला बड़ा है। ये है इसके क्वेश्चंस और इस पे आपके मिलने वाले हैं 15 नंबर। ये अनसीन पैसेज पर आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे और आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज होता है। आपको ये पता नहीं है, ये बात आपको यकीन मानिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर ऑलरेडी उन्हीं में है, बट आपको फॉर्म करने होते हैं। हाउ टू फॉर्म आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन। कभी दूसरे सेशन में बताएंगे कि कैसे अनसीन पैसेज को हम 5 to 10 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा शायद होगा, 5वां अनसीन पैसेज यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, इसके आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसके क्वेश्चंस के। ये अनसीन पैसेज केवल आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके अलावा आप अपनी बुक के अनसीन पैसेज भूल जाइए एंड डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द सेम टॉपिक। 15 नंबर का है जरूर बेटा, लेकिन इस 15 नंबर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तरीका जान करके। ठीक, अब आते हैं उसके बाद आपके लिए लेकर आए हैं हम, उसके बाद लेकर आए हैं आर्टिकल। भैया आर्टिकल के लिए आपको वीडियो सेशन शेयर करना होगा। अगर आपको लगता है कि आर्टिकल लेटेस्ट पता चल जाए तो भैया वीडियो सेशन ये शेयर होना चाहिए विद इन 1 to 2 मिनट से। ये सेशन 400 प्लस और उसके बाद 500 प्लस ये होना चाहिए। ये मेरी आप सभी को पूरी तरीके से एक रिक्वेस्ट कह लो, समझ लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपके सभी टीचर्स, ऋषि सर भी आपको कुछ देर पहले पढ़ा के गए, शानदार और जानदार जो सेशन वो लेते हैं, आज वो अपने रौद्र रूप में दिखे, बच्चों का खूब प्यार मिला। तो हम वही प्यार की उम्मीद करते हैं, चाहे वो किशन सर हो, उनको तो मिलता ही मिलता है, चाहे आपके अंकित पांडे सर हो, चाहे फिर सुमित तिवारी सर हो। तो आपके सभी टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उसकी मेहनत का बस एक ही फल कि हमें उतना ही फल मिले कि बच्चों का लगातार सपोर्ट प्यार बना रहे हमारे साथ, वही हमारे लिए काफी है। और वीडियो सेशन से चौड़े से ऊपर जाए ताकि हर एक यूपी बोर्ड का बच्चा इस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल पर आप सभी का जो परिवार है, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से जो बना है। तो बच्चा अगर आपको 90 प्लस का सपना देखना है, 90 प्लस का, तो बेटा आलस, नींद, लापरवाही, सोचना केवल, ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ही सारे आपके दुश्मन हैं। अगले 50-60 दिन तक आपको केवल और केवल अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। जो बेटा मेहनत करते हैं, सफलता और फल उन्हीं को मिलता है। शॉर्टकट में पाई हुई सफलता शॉर्ट लिव्ड होती है, वो कुछ ही दिन तक चलती है। तो शॉर्टकट नहीं, अब सिर्फ मेहनत का टाइम है, मेहनत करके पढ़िए। आपके लिए जो भी कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो चलिए आर्टिकल को तैयार दिखाते हैं हम आपके लिए, बताएं, स्टार्ट करें। आर्टिकल के वो टॉपिक क्या आपको चाहिए, आर्टिकल लीजिए। ये रहा आपके आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
और बहुत सी चीजें हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। आपकी बुक में कैसे आर्टिकल दिए होंगे, यहां पर यह बात समझना है। आर्टिकल जो कि आपका 10 नंबर का होता है, 10 नंबर, उसी तरह लेटर भी 10 नंबर का होता है और ये राइटिंग सेक्शन में आता है। तो आर्टिकल 10 नंबर के वो कौन से हो सकते हैं? बच्चा देखो, हमने एक तरीका बनाया, आप अपने दिए गए किताब में, दिए गए क्वेश्चन बैंक में, दिए गए ग्रामर की बुक में आप आर्टिकल कैसे छांटे। आपको यही प्रॉब्लम होती है, सर ये नहीं समझ में आता कैसे छांटे, कैसे हम उसमें हम ये सोचे कि तैयार कौन सा करें, क्योंकि सर किताब में तो 25 आर्टिकल दिए हुए हैं या 30 आर्टिकल दिए हुए हैं मान लीजिए, तो उसमें से छांट कर हम लेकर आए एक तरीका। जो भी आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित आर्टिकल्स है, जैसे कि हो सकता है मिसयूज या अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूजेस हो, चाहे वो मिसयूज के बारे में हो चाहे अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूजेस के बारे में हो, ये आर्टिकल आप तैयार करिए, आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन योर माइंड्स, यंग माइंड्स एंड यूथ, चाहे वो यूथ लिखा हो यंग माइंड्स लिखा हो। इंटरनेट का जो इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो समाज पर सोशल मीडिया की वजह से या इंटरनेट की वजह से समाज पर, समाज के दिमाग पर, खासतौर से यंगस्टर्स पर कैसा पड़ रहा है। उसके बाद है मैजिक या वंडर, हो सकता है वंडर लिखा हो आपकी किताब में, हो सकता है मैजिक लिखा हो। साइंस के मैजिक या वंडर जरूर पढ़िएगा, यू विल डेफिनेटली गेट द आर्टिकल फ्रॉम दीज 4 to 5 टॉपिक्स। अगर साइंस के ऊपर पूछेगा तो वो इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल पूछेगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे सोशल मीडिया, इन तीनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ के जाइएगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मतलब फायदे और नुकसान किसके किसके, सोशल मीडिया के फायदे, मोबाइल फोन के फायदे और टेलीविजन। जब नुकसान होंगे तो नुकसान भी लगभग एक ही जैसे होंगे और फायदे होंगे तो लगभग एक ही जैसे फायदे होंगे। तो ये कॉमन टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े। तो ये रहे आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल्स। अगर आपको दिक्कत हो रही है, 10 नंबर की है बात बेटा, तो 10 नंबर के लिए आपको अपनी किताब को खोलना, उसके बाद इतने बहुत से आर्टिकल तैयार करना जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, ये मुमकिन नहीं है सबके लिए कि वो कर सके। कुछ और आर्टिकल हैं, अगर आपको एक आर्टिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर देगा तो एक आर्टिकल आपको सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी देगा। सोशल इश्यूज से रिलेटेड वो आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको जनरली देखने को मिलेंगे। मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, वैसे यहां पर तो सोशल मीडिया ये साइंस और टेक्नोलॉजी का भी है और साथ में ये सोशल प्रॉब्लम भी है। सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक जो समस्या है, सामाजिक जो मुद्दा है उसे कहते हैं। तो मिसयूज आजकल हो रहा है सोशल मीडिया का, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आजकल के यंगस्टर्स के लिए, लोगों के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ये सामाजिक मुद्दा है, बहुत बड़ा हॉटेस्ट कॉन्टेस्ट और डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है पेड़ों का लगाना, मतलब पेड़ों के कटाव के ऑपोजिशन में अफॉरेस्टेशन, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन का अफॉरेस्टेशन, ये पर भी देगा कि इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करी जाए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे फ्रीक्वेंट टॉपिक यही है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, फ्रीक्वेंट टॉपिक जो कि आपको लगभग पिछले 15 साल के इतिहास में ना पूछा गया होगा तो 15 बार पूछा गया होगा एक एक सेट में। हर बार एक सेट में कम से कम ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसके बाद है नीड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये 101% इस बार पूछा जा सकता है। इसकी वजह बता दे, बाबा ने ये पता किया, आप पी के साहिर बाबा ने ये पता किया बच्चा, क्योंकि इस बार भारत लीड कर रहा है, पॉपुलेशन लीड कर रहा है, पॉपुलेशन लीड कर रहा है। हम दुनिया में सबसे ऊपर आ गए हैं पॉपुलेशन के मामले में, हम लोग की प्रोडक्टिव जो क्षमता है बहुत ज्यादा है, इस वजह से तो पॉपुलेशन के मामले में हम लोग आगे आ चुके हैं। इस वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस बार इसके ऊपर आर्टिकल आपको देखने को डेफिनेटली कम से कम 2 सेट में मिल जाएगा, ये बात भी ध्यान रखें। फिर एक कंडीशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, कंडीशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ये चाहे वुमेन्स एजुकेशन लिखा हो या गर्ल्स एजुकेशन लिखा हो, ये भी आपको ध्यान देना है कि कंडीशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन या वुमेन्स एजुकेशन क्या है भारत में। अगर केवल एजुकेशन के ऊपर भी आएगा तो भी आप बहुत सारे सेंटेंस गर्ल्स वाले जो आपने याद किए वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन के बारे में। द कंडीशन ऑफ एजुकेशन, वेल कंडीशन ऑफ एजुकेशन तो भारत में बहुत ठीक ठाक है, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन ये इट इज सफरिंग, ये अभी भी थोड़ी सी प्रताड़ित है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताइए लिस्ट के बाद आपका आता है लेटर्स। अब लेटर्स कौन से तैयार करें, ये रहे आपके लेटर्स। बेटा सेशन आज भी तुम लोगों ने सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, ये बहुत खराब बात है।
ग्लोबल वार्मिंग आया था। हाँ बेटा वो आएगा ही आएगा। देखो एक बच्चे ने कहा है दिनकर शाह की ग्लोबल वार्मिंग आया था, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपके एग्जाम में हूबहू आप यकीन करें, विश्वास करें कि अगर हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं इसमें से आपका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पेपर के आज के क्वेश्चंस में फंस जाएगा। आप में से अगर आप इस सेशन को बहुत सीरियस लेते हैं, अगर आप ये टॉपिक्स ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ठीक। लेटर्स देखिए, लेटर्स भी आपको अगर तैयार करने हैं तो दो तरह के लेटर्स को आप तैयार कर लीजिए, ऑलमोस्ट वैसे सेम ही होंगे। कंप्लेन लेटर्स शायद पीछे होने चाहिए, कंप्लेन लेटर्स हाँ पीछे हैं कंप्लेन लेटर, यहां पर नहीं, यहां पर इसको रफ कर दीजिएगा। ये कंप्लेन लेटर यहां जो लिखे हैं ये नहीं है, ठीक है, ये रफ कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी, आप सोचेंगे गायब होगा, कहां गायब होगा भैया, तो कहीं गायब नहीं, आगे है। लेटर्स टू एडिटर जो आपका होगा बेटा, लेटर्स टू एडिटर और कंप्लेन लेटर, ये दो तरह के लेटर आपको तैयार करने हैं। हम इस पर भी गारंटी ले सकते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन पे हम आंख बंद करके गारंटी ले सकते हैं। यदि आपको विश्वास, तो विश्वास करिए आप ही टॉपर होने वाले हैं इस बार फिर से यूपी बोर्ड में। एक 100% की गारंटी कि आपका एक लेटर इनमें से जरूर आ जाएगा। एक लेटर पूछा जाता है एडिटर ऑन नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के ऊपर अगर आपको पूछा, आपके बुक में है, सो मस्ट प्रिपेयर दिस, आप उसे प्रिपेयर करिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑन ब्रेक डाउन वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई में जो दिक्कत आती है, ब्रेक डाउन होता है बार बार, या तो वो वाटर सप्लाई पे पूछेगा या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर पूछेगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर। उसके बाद राइट अ लेटर टू एडिटर ऑन कंडीशन ऑफ रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर और इन सैनिटरी कंडीशन। ये हमने शॉर्ट में 3 दिए जरूर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कितने हैं बेटा, लगभग 6 हैं। देखो यहां पर भी नॉइज पोल्यूशन के ऊपर 1 हुआ, उसके बाद वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 2, 3 हो गए। उसके बाद कंडीशन अगर पूछेगा तो हो सकता है आपके शहर के रोड्स की कंडीशन के ऊपर आपको एक लेटर दे दे, हो सकता है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे एक लेटर दे दे, हो सकता है आपके शहर की गंदगी के ऊपर एक लेटर दे दे कि आप लिखिए और उसके लिए अप्लाई करिए कि भाई गंदगी साफ हो। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आप सभी के लिए साहिर बाबा लेकर अगर आए हैं तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप विश्वास करते हैं अपने टीचर्स पर, लास्ट ईयर जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के टॉपर शुभ छात्रा ने विश्वास किया और उसने खुद बोल दिया कि जो हमने आपको बताया वो वैसा ही हूबहू आया, तो इस बार भी वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में हम ही देंगे टॉपर, क्योंकि टॉपर हम ही बनाते हैं, कोई पैदा नहीं हुआ। तो आप ही हैं वो टॉपर, कहीं हम घर से नहीं लेकर आ रहे हैं। तो आप बस इनको तैयार करिए। अगर आपने पूरे साल भी आधा घंटा भी इंग्लिश पढ़ा होगा, हमने ये साहिर बाबा ने आपके दिए गए नाम ने, अगर जब से आपके ये नाम दिया, हमने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ाने का, क्योंकि इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश के बच्चों को सबसे ज्यादा डर अंग्रेजी में लगता है। जहां वो फिजिक्स की है मोटी किताब, मैथ की उससे भी मोटी किताब को खत्म कर लेते हैं, इंग्लिश के पेपर में वो थर थर कांपते हैं। वजह यही है क्योंकि इंग्लिश को पढ़ाना या घोल कर पिलाना किसी भी टीचर में इतना ताव नहीं है। हमने कोशिश करी है और उस कोशिश में लगभग हम सफल हुए हैं कि हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यहां तक के वो शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपकी वोकैबुलरी तक को आपको हमने बताया लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, और उसमें हम सफल हुए। हमने मॉर्निंग में एक सेशन लिया जिसमें हमने वोकैबुलरी तक फंसा दी। तो बच्चा ये आपका ही प्यार है जिससे बाबा ने, भगवान ने हमें ऊपर से कुछ ना कुछ तो दिव्य शक्ति दे दी कि जा बच्चा बच्चों का कल्याण कर। तो उन बच्चों का कल्याण करने के लिए आपने हमें खुद नाम दिया और ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ आपको बता दें वोकैबुलरी के साथ साथ जो आर्टिकल हमने लास्ट टाइम बताया वो आर्टिकल हूबहू एग्जाम में आए। तो बेटा इस बात पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चले। कंप्लेन लेटर्स आपके पास 2 लेटर्स आएंगे बेटा, कंप्लेन लेटर्स में 2 लेटर्स आएंगे और 2 लेटर्स कैसे होंगे वो ये देखिए, ये दोनों लेटर्स हैं जहां पर आपको ऐसे कंप्लेन लेटर दे देगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने खरीदा होगा, वॉशिंग मशीन खरीदी होगी और वॉशिंग मशीन या टीवी खरीदी होगी, मान लीजिए वॉशिंग मशीन खरीदी है, टीवी खरीदी है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से, वो हमने यहां पर खुद का एड्रेस डाल दिया, खुद के शहर का। तो कोई भी ऐसा लेटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर हो, आपको लगभग यही लेटर लिख देना है। राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्टिंग हिम चेंज द मशीन एज अर्ली एज पॉसिबल। यहां पर मशीन लिखा है, हो सकता है टीवी लिखा हो सकता है कोई मोबाइल फोन हो, जो भी दिक्कत हो। दूसरा ऐसा हो सकता है बॉट अ न्यू वॉशिंग, अरे ये तो लगभग कॉपी हो गया, आई थिंक ये कॉपी हो गया, आई एम सो सॉरी। यहां पर आप
यहां पर ऑनलाइन से संबंधित एक समस्या आएगी इस बार, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज्यादा जमाना चल रहा है। तो यहां पर एड्रेस चेंज कर लीजिएगा आप। बहुत सी टीवी, बहुत से वॉशिंग मशीन ऑनलाइन भी आती है बेटा। अगर वॉशिंग मशीन या टीवी या कोई भी चीज आपने ऑनलाइन खरीदी तो ऑनलाइन भी आपको लेटर लिखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या तो हो सकता है उनको कंप्लेन लेटर लिखना हो, तो वो भी एग्जाम में कंप्लेन लेटर के तौर पर आएगा, और कोई लेटर आपको तैयार नहीं करना। तो यहां तक बात समझ में आई बेटा? अगर आप उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं तो आपके लिए। अब बताओ बच्चा, आप ये भी सोचते होंगे कि ट्रांसलेशन सर कौन सा, बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ट्रांसलेशन पता चल जाए। बेटा वैसे ये पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने हमें जिस तरीके से सुनाया है उसके हिसाब से हमें मेहनत करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है। तो आपके लिए ट्रांसलेशन के भी कुछ 5 पैसेज लेकर आए। अब वजह ये, आप लोग में से बहुत से कहेंगे सर आपको कैसे पता ये ट्रांसलेशन आएगा? तो ये ट्रांसलेशन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इन ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के बाद आप कम से कम 10 से 15 ट्रांसलेशन खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है ये टफ ट्रांसलेशन है, और आपके एग्जाम में ऐसे ट्रांसलेशन बार बार रिपीट हुए, हो सकता है बीच के एक आध सेंटेंस चेंज हो गए हों। जैसे देखिए आपके सामने हम लगातार खोलेंगे आपकी बुक में जो भारतवर्ष से शुरू हो, भारतवर्ष इस शब्द से, इन ट्रांसलेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। इन ट्रांसलेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति, इसमें जितने भी शब्द है ना, ये शब्द आपको दूसरे किसी ट्रांसलेशन में काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रांसलेशन उठाए। आपके परीक्षा में पिछले 10 वर्षों की परीक्षा में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन पूछे गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना आपके लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है। केवल इस चैनल पर आपको आपकी डिमांड पर मिलने वाले कंटेंट्स अवेलेबल हैं, और ये बच्चों के प्यार की वजह से। मुकेश सर आपके जो उनकी मुहिम हर घर विद्या, हर घर विद्याकुल की, वो उनकी मुहिम और उनकी जिद अपने बच्चों को पढ़ाने की, हर एक गांव, हर एक कोने गली तक शिक्षा पहुंचाने की, उस मुहिम के अनुसार हम सभी टीचर्स को, सुमित सर को, किशन सर को, ऋषि सर को, दिन रात वो लगाए रहते हैं और पंचर करे रहते हैं कि बेटा सर बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है और किसी भी तरह बच्चों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये चैनल पिछले 4-5 वर्षों से बच्चों के विश्वास पर चल रहा है, जो आपने अपने प्यार, मोहब्बत और इश्क से बनाया है। तो इसी वजह से आप ये विश्वास करें, आपके लिए जो ट्रांसलेशन लेकर आए, इन ट्रांसलेशन को सारे सॉल्यूशन देंगे हम आपको। आप डिमांड करिए, आपके वीडियो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो आपके हर एक टॉपिक के सवाल देंगे। लास्ट में भी आपके बहुत कुछ बचा हुआ है, और वो बचे हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सो जिसे भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखना है वो अंत तक बना ही रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। ये मेरी आपको एक तरह से, आप समझ रहे हैं, वार्निंग भी है कि लास्ट में पिटारा खुलने वाला है और आपके बहुत से क्वेश्चन उसमें तैयार भी होंगे, और हम आपको केवल और केवल ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन खासतौर से जिनसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, अपने आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी, इसका पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन वो एक एक सेशंस में, जैसा प्यार आपका वैसे सेशंस आपके। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतनी मेहनत करेंगे। वैसे आपका सपोर्ट बहुत सालों से, बहुत दिनों से वैसा बना रहा है, लेकिन आज बहुत कम, एग्जाम आने के बावजूद भी बच्चों की संख्या अभी भी बहुत ही कम है। इट इज अराउंड 370। बार बार हमें यह देखना पड़ रहा है, बच्चे केवल इसके आसपास या 380 हैं। तो ये बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, बच्चे क्यों लापरवाह हैं, आप खुद समझिए। देंगे बेटा, इसका आंसर भी देंगे। चल, तो ये एक देखो। अब दूसरा जो ट्रांसलेशन है बेटा, दूसरा ट्रांसलेशन भी देखो। अब देखो एक बार फिर से आया ये सेंटेंस, हमारा देश महान है, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश। अब इसको हमने क्यों लिया है, ये एक तरह की ट्रांसलेशन है। अब जैसे इसमें संस्कृति वर्ड आया, देखो आपके ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, वैसे ये 4 नंबर का आता है, ठीक है, ये 4 नंबर का आता है बेटा। इस 4 नंबर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान से समझना। जैसे यहां पर एक शब्द आया, जैसे संस्कृति शब्द आया, गौरवपुर, अब ऐसे शब्दों में बच्चे फंस जाते हैं ट्रांसलेट करने में, शताब्दियों। उसके अलावा जैसे साहित्य शब्द आ गया, जैसे अग्रसर शब्द आ गया, कर्तव्य शब्द आ गया, है ना, प्रांतीयता शब्द आ गया, उन्नति शब्द आ गई,
ये शब्द आ गया। तो ऐसे शब्दों में बच्चे जब फंस जाते हैं तो देखो इससे संबंधित पीछे कुछ शब्द आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। शानदार, जैसे कि गौरव है, उसी का मीनिंग यहां पर शानदार। अब वही शानदार को जब वो गौरव लिख देगा तो आप वहीं पर अटक जाते हैं, इसी वजह से। अब जैसे यहां पर देखो एक शब्द है और एक शब्द है अतीत, इसका अतीत ना, देखो इसका अतीत, आगे वाले सेंटेंस, आगे वाले ट्रांसलेशन में देखो। अब देखो यहां पर लिखा है इतिहास। अब जब आप इतिहास देखेंगे तो आप कहेंगे हिस्ट्री, जब आप उसको अतीत के रूप में देखेंगे तब आप कुछ और सोचेंगे। इसीलिए कह रहे हैं जब आप इसके ट्रांसलेशन ढूंढ लेंगे, वेल आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग हियर, तो वो उसके बारे में चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जब आप एक तरह के पैसेज करेंगे तो आपको वो पैसेज करने में आपके फाइनल एग्जाम में मदद मिलेगी ही मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इसलिए हमने दिया है, लगभग सेम है उसके ये पीछे वाला और उसके बाद ये तीसरा। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र, देखो एक फिर पैसेज उसी के ऊपर आधारित है, आपकी बुक से ही उठाया है हमने और कई तरह की बुक से। अब देखो यहां लिखा है भारत एक गौरवशाली प्राचीन, फिर से ये शब्द आया ना, आपका एक शब्द में भी अटकाव आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है तो या तो फिर हम जल्दी जल्दी में उसे गलत करते हैं या तो छोड़कर आ जाते हैं। सो आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि आप अपने किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर आए, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ने से बेहतर है गलत कर आओ। लेकिन यूपी बोर्ड में केवल इस बात पे मार्क्स मिलते हैं कि आपने उस क्वेश्चन के आंसर को लिखा या नहीं लिखा। अब उसे बहुत हद तक चेक किया नहीं जा सकता, आप ये समझ लीजिए हजारों लाखों की तादाद में कॉपी। तो कम से कम आप अपने क्वेश्चन को लिख कर आइए, उसके आंसर्स को लिख कर आइए। उसमें गलतियां होंगी लेकिन इतनी नहीं होंगी कि आपके वो 4 नंबर को 0 करते, 1 नंबर काटेगा आपकी ग्रामर की मिस्टेक पर। तो यहां पर देखो गौरवशाली वर्ड फिर आया, हमने कहा ना राष्ट्र वर्ड पीछे भी आया था, गौरवशाली वहां पर भी आया था। देखो हम प्राचीन काल, अब प्राचीन काल कहो, अतीत कहो या इतिहास कहो, अब बताओ ये किसी ने ट्रिक बताई या किसी ने तरीका बताया कि आपको पैसेज भी किस तरीके से ढूंढने और उसके ट्रांसलेशन करने, प्रैक्टिस करनी है? बताओ, ऐसा पॉसिबल है? किसी भी चैनल पर आपने ऐसा देखा कि आपको यह बताया गया हो कि पैसेज ट्रांसलेशन, हम आपको यह गारंटी से बता रहे हैं कि आपके 1-2 सेट में इन 5 ट्रांसलेशन में से, पैसेज में से एक पैसेज अवश्य मिलने वाला है आपको। इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि 7 में आ जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन कम से कम आपको एक सेट में ये जरूर है 5 में से एक ट्रांसलेशन मिल जाएगा। क्योंकि हमने जब पिछले 15-12 साल के जब आपके अनसॉल्व पेपर, जो भी क्वेश्चन मटेरियल मेरे पास था, पुरानी किताबें, उनमें जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ उसमें देखा तो बार बार कई बार भारत के ऊपर वो ट्रांसलेशन दे रहा है। तो लगभग ऐसा ही ट्रांसलेशन होने वाला है आपका, जो पैसेज आने वाला है लगभग यही आने वाला। इसमें शब्द चेंज करता है 2-4, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे शब्द लगभग ऐसे ही होंगे। देश में धन्य धान की प्रचुरता थी, वृक्षों में फूल और फल, नदियों में स्वच्छ जल, लोगों में प्रेम व सौहार्द। तो आपको हम ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके टफ शब्दों पर प्रैक्टिस अच्छी सी हो। टफ शब्द, सुख दुख, भागीदारी, स्वतंत्रता, 68 वर्ष, ये कुछ शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे है, यहां पर देखो, यहां लिखा उसके बाद है शांति, समृद्धि, ये जो शब्द है आपको परेशान करेंगे, इनसे भी छुटकारा हम दिलाएंगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर का जो आपका वो है, क्या नाम क्वेश्चन है बेटा, वो महाराजा रणजीत से। अब हमने ये क्यों उठाया बेटा? वजह, आपको अगर भारतवर्ष के ऊपर नहीं मिलेगा तो किसी न किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर मिलेगा। जैसे मान लो गुरु नानक बेटा, अगर ये बात भी किसी ने बताई हो, ये बात बहुत सोच समझ के हम आपको बता रहे, गुरु नानक, इनके ऊपर जो आपका पैसेज दिया होगा ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब महाराजा रणजीत सिंह, हो सकता है महाराणा प्रताप के ऊपर दिया हो, महाराणा प्रताप के ऊपर। तो अब आपको पैसेज कैसे सिलेक्ट करना है ट्रांसलेशन के लिए? भाई समय तो कम है, अब कम समय में हायर प्रोडक्टिव कैसे बने, एक अच्छे खासे हम मार्क्स कैसे अर्जित करें, उस बात की गारंटी हम कहते हैं इस चैनल पे खड़े होकर के। आपको महाराजा रणजीत सिंह आपने देखा, हो सकता है कोई दूसरे महाराजा के बारे में हो, लगभग आपका पैसेज इसी के ऊपर आधारित होगा। उसमें उनकी जात के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके जितने भी काम किए होंगे। तो आपको दिमाग से सोचना है, केवल मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है बेटा। ठीक, सबको स्मार्ट वर्क करना। अब यहां महाराजा रणजीत सिंह के बारे में है, यहां लिखा है खुशहाल सिंह नामक नौकर था, वह महाराजा के अंगरक्षक थे। तो जो बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो आपको उस पैसेज में मिलेंगे जब आप गुरु नानक के ऊपर या फिर महाराणा प्रताप के ऊपर या किसी और शासक के ऊपर, जो शासक वाले आपके पैराग्राफ हैं, जो पैसेज हैं शासक वाले,
उनको तैयार करेंगे। और भारतवर्ष के ऊपर यह बात किसी ने ना बताई होगी, सीना ठोक कर कहते हैं आपका एक पैसेज यहां से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक, पांचवा मुंशी प्रेमचंद। देखो हमने ये भी आपके करेक्टर बेस्ड आपका ट्रांसलेशन उठाया जानबूझकर आपको ये दिखाने के लिए कि जब आप करेक्टर बेस्ड उठाएंगे और भारतवर्ष के ऊपर उठाएंगे तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मुंशी प्रेमचंद जैसे दिया हुआ है, एक महान साहित्यकार थे, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति दे दिया उसके बारे में लिखा हो महान साहित्यकार थे, तो नाम ही तो बदला ना मुंशी प्रेमचंद की जगह से वो, अब वहां साहित्यकार के बारे में उनका जन्म लम्ही, अब हो सकता है उनका जन्म किसी और शहर में हुआ हो, बट सेंटेंस तो आपका सेम है ना, बस गांव का नाम शहर का नाम बदलेगा। एक साधारण परिवार में हुए, साधारण की जगह हो सकता है बड़े परिवार लिखा हो तो असाधारण परिवार हो सकता है। पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, जिस व्यक्ति का नाम भी आएगा वो व्यक्ति फेमस ही होगा ना, तो हो सकता है उनके लिए भी ये सेंटेंस लिखा हो कि पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। बात तो समझ रहे हो, हिंदी और उर्दू दोनों। अब ये किसी साहित्यकार विशेष के लिए, किसी दूसरा व्यक्ति के बारे में उसकी अपनी क्वालिटी, कुछ अपनी चीजें होंगी। ठीक, ये 5 पैसेज हो गए आपके बेटा, ये 5 पैसेज हुए। अभी कुछ हमने छोड़ा और कुछ छोड़ा हमने, अभी कुछ खास कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आपके सामने आ रहे हैं बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये रहे। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके दोनों किताबों के इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और जल्दी से बताइए आप में से कितने लोग जानते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये किस चैप्टर से उठाए गए हैं। हमने आपके पूरे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स को फिल्टर कर दिया। फिल्टर क्या कर दिया बेटा? फिल्टर। ठीक, फिल्टर क्यों किया? क्योंकि इस बार आपके 8 चैप्टर, पिछली बार केवल 5 चैप्टर थे, लेकिन फिर भी हमने आपको यह हमेशा बताया जो फर्स्ट 4th चैप्टर होंगे फ्लेमिंगो बुक के, ठीक, फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट 4 चैप्टर जो होंगे उनमें आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करिए। आपको दोनों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाए। लेकिन आप कहें सर हमारी किताब में तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 10 दिए, 12 दिए हर चैप्टर पे, से 12 याद नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आप इतने ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू कैन डू ऑल दीज ओनली 10 क्वेश्चन, ये सारे 10 क्वेश्चन तो आप कम से कम सॉल्व कर सकते। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। जब आप पहला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें फ्रांस नाम का एक कैरेक्टर है, वो पाएंगे कि फ्रांस कैसे रिएक्ट किया अपने लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन को कैसे सुना, लास्ट लेसन वाले दिन उसने क्या हाव भाव दिए। दूसरा इसी चैप्टर से क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। उसने कैसा महसूस हुआ, उसे कैसा महसूस हुआ। सिंपल सी बात है कि ये पूछा जा रहा है कि उसने रिएक्ट कैसे किया। अब चाहे क्वेश्चन ये आए और चाहे ये आए, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, दैट ही वाज शॉक्ड टू हियर दैट दिस वाज हिज लास्ट लेसन। ये उसका लास्ट लेसन है, ही गॉट सैड एंड ही वाज शॉक्ड। और जब शॉक्ड और सैड हो गया ये तो आंसर हो गया। 1-2 लाइन और फ्रांस के बारे में लिख दो। व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर से जो आपका द लास्ट लेसन है कि क्लासरूम में विलेज के लोग, द विलेजर्स, यहां पर एस लगा लीजिएगा, RS लगा लीजिएगा, ठीक है। वाई वर यहां पर मत लगाइएगा, एल्डर्स लिखा हुआ है, सो सॉरी यहां मत लगाइएगा, ठीक। वाई वर द एल्डर्स ऑफ विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में वो जो गांव वाले लोग थे वो क्यों बैठे हुए थे। उसके बाद लिखा है वुड यू एग्री दैट प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन। वुड यू एग्री, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं जो प्रॉमिस किए जाते हैं गरीब बच्चों से, जैसे व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। अब ये चैप्टर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? हाँ दिया था, बिल्कुल सही बेबी गर्ल, बिल्कुल सही है। हमने 3 का आंसर दिया था। बहुत जल्दी आपके लिए बची हुई 2 लेटर्स के आंसर भी हम जल्दी लेकर आएंगे, डोंट वरी, आप उसके बारे में चिंता ना करें, हम जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन वीडियो सेशन के एंड होने के बाद आपको यह दिखाना है और बताना है कि आपको किस पे सबसे ज्यादा आंसर चाहिए, आपके आंसर्स आप डिमांड क्या कर रहे हैं। चलिए बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये किस चैप्टर से है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 किस चैप्टर से है, कोई बताएगा? एनीवन ऑफ यू कैन गेस क्वेश्चन नंबर 4 किस चैप्टर से, क्योंकि यहां पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है किस चैप्टर से है। एनीवन ऑफ यू डीप वाटर बता रहे हैं कुछ बच्चे, ना बिल्कुल गलत बेटा, डीप वाटर से बिल्कुल नहीं है। दिस इज फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग। हाँ, दिस इज फ्रॉम 2nd चैप्टर। वुड यू एग्री
प्रोमिसेस, क्योंकि अनीस जंग ने उस बच्चे से प्रॉमिस किया था कि वुड यू एंग्री प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन। अनीस जंग ने उस गरीब बच्चे साहिब आलम से जब प्रॉमिस किया था, बेटा साहिब आलम से प्रॉमिस किया था, तो साहिब आलम से प्रॉमिस जब किया, वो प्रॉमिस अपना पूरा कर नहीं पाए, अपने प्रॉमिस को पूरा उसके ऊपर चल नहीं पाए, अपने प्रॉमिस को रख नहीं पाई। शी कुड नॉट कीप हर प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। क्या साहेब सुखी था वहां पर काम करते हुए? कहां काम करते हुए? टी स्टॉल पर काम करते हुए साहेब सुखी था? इज साहेब वर्किंग एट द टी स्टॉल? व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या साहेब सुखी था? बिल्कुल भी नहीं सुखी था। इसका आंसर तो हम ऐसी ओरल बता दे, और आप लोग नहीं पढ़ा होगा कि बिल्कुल वो सुखी नहीं था, क्योंकि उसका जो स्प्रिंग सीजन था, स्प्रिंग टाइम था, दैट इज चाइल्डहुड, रिफरिंग हियर दैट इज चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड था उसका वो जा चुका था, इस वजह से ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बहुत सिंपल सा आंसर है, एंड यू मस्ट फाइंड दिस आंसर इन योर फाइनल एग्जाम। What forces conspire to keep? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 आते तक भी आपको हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं। ये सेकंड चैप्टर से ये भी है बेटा। क्या लिख रहा है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि ऐसे पुअर वर्कर्स, कौन वर्कर्स बेटा? मुकेश के बारे में ये कहानी कि मुकेश जैसे बच्चों को बैंगल इंडस्ट्री में ढकेल देती हैं, उनको पॉवर्टी में ढकेल देती हैं। ऐसे कौन सी ताकतें? वही मिडिल मैन, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये सारे लोग हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल वन हु फोर्स देम सच चिल्ड्रन टू इनटू द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आता है इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पार्ट से, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग। और ये एक कॉम्बो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है बेटा, और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर लॉन्ग में पूछे तो ज्यादा से ज्यादा खतरे बता देना, अगर शॉर्ट में पूछे तो कम खतरे बता देना, बस इतनी सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। हमने खास तौर से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर से लिए हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने वाले यहीं से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको 4 क्वेश्चन देगा, तो 4 में से करने 2 ही होंगे, पहले 2 में से एक करना होगा, जिसके ऊपर आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहले 2 में से कोई एक, तो पहले 2 में से ऐसा होगा ही नहीं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना हो, और बाद के जो 2 चैप्टर जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी 2 में से एक करना है, और उसमें भी आपको मिलेगा 4 नंबर, और वो भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर से कोई एक क्वेश्चन जरूर देगा। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर? पानी के ऊपर उन्होंने अपना कैसे ओवरकम किया, विलियम डगलस ने कैसे ओवरकम किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू स्विमर? कैसे? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर? ये क्वेश्चंस भी आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा बेटा, ये बात याद रखना, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक, कैसे उन्होंने, उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको एक प्रॉपर स्विमर बनाया, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे? ऐसी क्या चीज थी कि पेडलर ने, पेडलर का मतलब वही चैप्टर नंबर 4 में तो रैट ट्रैप पेडलर है, उसने अपने रास्ते, अपने तरीके को बदल दिया। दो ही डिसीव्ड द क्रॉफ्टर, ही डिसीव्ड द आयरन मास्टर, उसने आयरन मास्टर को, यहां तक कि क्रॉफ्टर को धोखा दिया। इन द बिगिनिंग वी केम टू नो, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं वहां में पता चलता है, बट लास्ट में एडला विल्मिंसन, जो कि बहुत ही दयालु लेडी दिखाई गई है, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, उसके बिहेवियर की वजह से उसके नेचर में चेंज आया, एंड ही चेंज हिज वे, ही चेंज्ड हिज बिहेवियर, ही चेंज्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया के बारे में जो उसके विचार थे उसने चेंज कर दिए। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? चलो, अब आगे आपके सामने कुछ 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम खोलते हैं पिटारा, और वो ये रहे बेटा, नंबर 1 2 3 खोल दे, तो बताएंगे आज का ये सेशन। अभी हम खोलते हैं, आज का सेशन कैसा रहा आप सभी के लिए, कितना जबरदस्त और कितना हेल्पफुल रहा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, तब हम आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस ओपन करते हैं, और वो लास्ट स्लाइड भी हो सकती है आपकी, और उसके बाद विस्टस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बताना है, बताएंगे, सारे आंसर्स बताएंगे, डोंट वरी, एक एक करके सारे सेशंस लाएंगे। आज हमें बच्चों का वो देखना था कितना रुझान, कितना जोश है, तो देखा थोड़ा सा मीडियम है, मतलब 50-50। तो अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर सबसे पहले सेशंस लाया जाए। मंडे को आ रहा है इंग्लिश का पहला सेशन, और उसमें हम किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब वो कौन सा टॉपिक है आज के जो सेशन में बताया, अभी हम आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन खोलने वाले हैं। अब आप ये बताएंगे कि उनमें कौन सा वो टॉपिक है कि जो हम कराएं सबसे पहले, आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। जल्दी से बताओ, रहा
खोलें भैया लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले लो, नोट डाउन कर लिया। इंग्लिश में केवल ग्रामर में प्रॉब्लम है, सिर्फ ग्रामर में प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को। हाँ, करें, करा जाए। चल आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड हम आपकी ओपन करते हैं, लास्ट स्लाइड दिखाते हैं आपको। ये रहे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको फ्लैमिंगो बुक से मिलेंगे तो वो ये रहे। फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम, ये क्वेश्चंस आपके जनरली थीम बेस्ड है। पहला वाला क्वेश्चन, फ्रांस थिंग्स, फ्रांस को लगता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ये एक स्टेटमेंट है आपके पहले चैप्टर में द लास्ट लेसन, उसी में से ये क्वेश्चन बना कि फ्रांस को लगता है कि क्या ये जो जर्मन वाले हैं फ्रांस के लोगों से तो चलो जर्मन बुलवा लेंगे, लेकिन इन पिजन्स का क्या करेंगे, इन कबूतरों का क्या करेंगे। द पीपल, अब ये आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, ये जब आपने पूरा चैप्टर अपने टीचर को सुना होगा तब, लेकिन हम आपको हिंदी में भी, अच्छा आपके लिटरेचर के क्वेश्चन एंड आंसर को आपकी बदौलत हमने लास्ट ईयर भी वैसे किया और इस बार भी हम लेकर आएंगे आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर को हिंदी में। बताओ विल इट वर्क, विल इट बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको ये समझ में आता है कि आपके लिटरेचर क्वेश्चंस को भी आप हिंदी में याद कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर जरा सी भी कला है तो आप उसे ट्रांसलेट कर दे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपके लिए अगर हम हिंदी में लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ जाए, सो विल इट वर्क, विल इट बी वेरी हेल्पफुल टू यू और नॉट। ठीक, बताओ भाई, रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द पीपल इन दिस स्टोरी, सेकंड क्वेश्चन है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज। लोगों को अचानक से, इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हमने लिया क्योंकि ये चैप्टर ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर जहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा शॉर्ट और लॉन्ग में से किसी एक में। इज टू देम, उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही प्रीशियस है। व्हाट शोज यू दिस, इससे आपको क्या लगता है, एंड व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बना। सेकंड है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल लाइक साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से है कि जो है एक छोटे सी लाइफ स्पैन बताइए उन गरीब बच्चों के बारे में जैसे साहिब आलम। तो यहां पर आपको साहिब आलम के बारे में तो टोटल लिख देना है, ठीक है, हिंदी में याद हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पिछले साल आया है और उससे पहले भी, साहेब कौन है, एंड व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम, और ऐसी क्या दुविधा थी, क्या उसकी परेशानी थी, क्या कष्ट था जिसकी वजह से वो मजबूरी में इधर उधर टहलता था, वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग, और रैक पिकिंग करता था। रैक पिकिंग मतलब कूड़ा उठाने का काम। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, इसी चैप्टर से हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया। हर एक आदमी फिरोजाबाद में, हर दूसरी फैमिली ग्लास इंडस्ट्री में लगी हुई है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पाइरल बैंगल्स, देयर आपको चूड़ियों का कारखाना मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको बस उसकी कायमाइजेबल कंडीशंस के बारे में लिख देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू ओवरकम हिज फियर। इसी क्वेश्चन को वो शॉर्ट में पूछ सकता है और इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगर आप ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में से पूछ लिया जाएगा। सो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। विस्टास के लिए हमने आपको लास्ट वीक या शायद 15 दिन पहले, एक महीना पहले आपको एक सेशन दिया था। विस्टास के जो लॉन्ग क्वेश्चन वहां बताए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन वहां बताए हैं, उसको तैयार करिए। और अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ बताएं, शॉर्ट नहीं, तो विस्टास के लिए हम खुद लेकर आएंगे मंडे वाला सेशन। उम्मीद है कि लिटरेचर की विस्टास बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए। पूरी तैयारी आपके टॉपर बनाने, हम सभी लोग कमर कस चुके हैं, हम सभी लोग कर चुके हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत दिखानी है।